नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक हम 8 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बिंदु जो है 2, और Q बिंदु 10, y के लिए बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक ना। तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बाबू, दो बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो बीच की दूरी है ना, कितना मात्रक है, 10 मात्रक है। ठीक ना। तो इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, P मान लेंगे, और इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे। तो P बिंदु का जो निर्देशांक दिया है आपका 2, दिया है, और Q बिंदु का जो निर्देशांक दिया है 10, y दिया है। ठीक ना। तो फाइनली इस सवाल में हमको क्या निकालना है, y का मान निकालना है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल। ठीक, और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है P बिंदु दिया है 2, उसके बाद Q बिंदु दिया है 10, y है ना। और आपका देखिए P और Q कितना दिया है, 10 मात्रक। तो यहाँ पे लिख लेंगे P और Q बराबर 10 मात्रक। ठीक। तो हमको क्या निकालना है बाबू, y का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें PQ का हम लोग दूरी सूत्र पे बैठा देंगे, माने PQ की दूरी निकालेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि PQ बराबर दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। चलिए, PQ आपका कितना दिया है बाबू, 10 दिया है। तो यहाँ पर हम PQ के सामने हम लोग 10 रख लेंगे। ठीक। चलिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब कि PQ बिंदु में हमको देखना है। तो देखिए बाबू, इसको x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे और इसको y2 बोलेंगे। तो x का मान आपका, x1 का मान क्या है, 2 है, और x2 का मान आपका 10 है। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 10 होल स्क्वायर। y1 माइनस y1 का मान आपका कितना है बाबू, -3 है। ठीक। और y2 का मान क्या है आपका, y है। तो ये हो जाएगा -y। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिर लिखेंगे हम लोग 10 का 10 बराबर का बराबर। 2 में से अगर 10 को घटाते हैं तो -8 आ जाएगा। तो -8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक ना। अब चलिए, ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बाबू, हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे 10 का हम लोग, और इधर भी वर्ग करेंगे। ठीक ना। चलिए, इधर भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये वर्ग से क्या होगा कि स्क्वायर कट जाएगा। ठीक ना। तो 10 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। अब इसमें से क्या, देखिए स्क्वायर हट गया तो क्या बचा, -8 का स्क्वायर आ गया प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिखेंगे 100 का 100 बराबर 8 64 हो जाएगा। -8 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, और ये जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर पर। हाँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2ab, और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम लोग 100 का 100 बराबर 64, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और प्लस के 3 दूनी 6y है ना, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, तो y स्क्वायर आ जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग 100 बराबर 64 और 9 जोड़ेंगे तो 9 73 आ जाएगा ना, 73 प्लस के 6y प्लस के y स्क्वायर। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, ये जो दिया हुआ है ना, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी को बराबर के इस साइड ले आते हैं, है ना।
तो लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर प्लस के 6y लिख लिए पहले और प्लस का 73। अब ये प्लस का है ना, तो अगर हम बराबर के, अगर मान लीजिए बराबर के इस साइड रखेंगे तो बराबर से पहले लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा क्या, तो बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। चलिए फिर लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर प्लस के 6y, 73 में से माइनस के 100 घटाना है ना, तो 73 में से अगर माइनस के 100 घटाइएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 27, क्या आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, तो 0 बचा। अब इसका क्या करना है बाबू, हम लोग को गुणनखंड करना है। ये समीकरण मिल गया। अब देखिए गुणनखंड करना बहुत आसान है, प्रथम पद गुने तीसरा पद। अब देखिए इसके आगे क्या संख्या छुपा हुआ है, तो कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 और तीसरा पद क्या मान लीजिए 27 है ना, ये माइनस और प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मान लीजिए 27 है, ठीक ना। तो इसको गुना करेंगे 27 में, अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, आ गया 27। तो हमको 2 ऐसे संख्या चुनना है जिसको गुना करने पे 27 हो, लेकिन घटाने पे प्लस का 6y आना चाहिए। समझ रहे बात। तो अगर मान लीजिए कि 9 और 3 को गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, नतिया 27। हमको प्लस का 6y लाना है, तो बड़ी वाली संख्या, देखिए बड़ी वाली संख्या को प्लस में कर देंगे और छोटी वाली संख्या को माइनस में कर देंगे, तो क्या 6 नहीं आ जाएगा प्लस में। तो इसमें गुणनखंड क्या आ गया, 9 और 6, वैसे 9 और 3 आ गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस के 9y और माइनस का क्या हो जाएगा 3y माइनस का 27 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दो पद को अलग कर लीजिए और क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। इसमें इन दोनों पद में कॉमन क्या होगा, यहाँ पे 2 y है और यहाँ पे 1 y है, तो 1 y कॉमन हो जाएगा, तो इसमें y आ जाएगा, बस y बचेगा, इसमें 9 बचेगा। यहाँ पे 3 कॉमन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, y बचेगा, और माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 नमा 27 बराबर 0। जो 2 गो है उसको कितना को लिखना है, आपको एक बार लिखना है, तो y प्लस के 9 हो गया आपका को, और y इंटू सॉरी y माइनस के 3 हो गया, बराबर में क्या बचा, तो 0 बचा। इसको हल कर लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0 मान लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, y माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो y बराबर क्या आ गया बाबू, 3 आ गया, ठीक ना। तो y का कितना मान निकला बाबू, 2 मान निकला है ना। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि अतः y का एक मान -9 और 3 है, और ये आपका राइट आंसर है, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।